नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। इस हफ्ते की शुरुआत हमें गिरावट से होती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 2.5% नीचे क्लोज हुआ है। 15,800 के नीचे की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। 52 वीक हाई 18,600 का लेवल है और 52 वीक लो 15,450 का लेवल है और मार्केट हमें 52 वीक लो के ज़्यादा करीब नजर आती है। तो मार्केट में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रीजंस आई एम श्योर हम सभी को पता है। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है और आज जो गिरावट देखने को मिली है उसका भी यही रीजन है कि यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा फ्राइडे को आया, मार्केट को पसंद नहीं आया, वहां की मार्केट में गिरावट हुई, उसका रिएक्शन आज हमारी मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। तो रीजंस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, हम फोकस करेंगे कि नियर फ्यूचर में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ दिनों में क्या हो सकता है, कुछ हफ्तों में क्या हो सकता है, कुछ महीनों में क्या हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्च के महीने में 15,600-700 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 18,000 तक मार्केट गया, वहां से फिर से गिरावट देखने को मिली। 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, एक रेंज में ट्रेड किया, लेकिन यहां पर एक ब्रेकडाउन हो गया, गिरावट देखने को मिली। सेम लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, एक रेंज में ट्रेड किया, वहां से आपको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस गिरावट देखने को मिली है और उसी लेवल पे निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लियरली वीकनेस है और सारे के सारे मूविंग एवरेज हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए नजर आते हैं। जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, रेड वाली लाइन, वो इतनी ज्यादा डाउनवर्ड्स नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे मूविंग एवरेज हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए नजर आए। मतलब मार्केट में वीकनेस है, बियरिश मार्केट हमें दिखाई पड़ता है। डेली RSI 35.9 है, यहां पर भी मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर, जहां पर पहले ये सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था, फिलहाल यहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको गिरावट देखने को मिली है और 20 वीक्स का मूविंग एवरेज भी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता हुआ नजर आता है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 39.4 का लेवल है। मैंने वीडियोस में कई बार बताया कि ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए 40 का वीकली RSI एक अच्छा लेवल होता है और निफ्टी 50 तो ब्लू चिप स्टॉक्स का एक बास्केट है, पोर्टफोलियो है, लेकिन यहां पर पहली बार नहीं है कि ये 40 के वीकली RSI पे आया है। यहां से एक बाउंस आया, फिर से एक बाउंस देखने को मिला, तीसरी बार आपको ये 40 के वीकली RSI की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो सपोर्ट है वो क्लियरली हमें चार्ट पर भी वीक होता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक बार यहां पर ऑलरेडी सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहां पर भी सपोर्ट लिया, तीसरी बार आपको ये यहां पर वापस आता हुआ नजर आता है। मंथली RSI 55 का लेवल है, यहां पर मोमेंटम हमें खत्म होता हुआ नजर आता है और एक्चुअली बुलिश मोमेंटम खत्म होता हुआ नजर आता है, बियरिश मोमेंटम यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं। आप सपोर्ट देख पाएंगे 15,800 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था तब यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था और एट लास्ट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई। फिर 2 महीने तक मार्केट ने बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड किया, फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। आप देख पाएंगे पहली बार यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला। ये बाउंस बैक आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग था। लो लेवल से मार्केट इतना ऊपर गया, ओपन यहां पर हुआ था, गिरावट हुई, फिर आपको तेजी देखने को मिली और यहां पर क्लोजिंग दिखाई पड़ी, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से सेम सपोर्ट पे आया, इस बार भी सपोर्ट लिया, लेकिन इस बार इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं था। यहां से आपको रिकवरी देखने को तो मिली, लेकिन ओपन यहां पर हुआ था और क्लोज यहां पर हुआ था। तो इस कैंडल के हिसाब से ये कैंडल आपको वीक नजर आई, मतलब इस बार ये सपोर्ट वीक हो चुका था। अब तीसरी बार सेम लेवल पे सपोर्ट लेने को आ चुका है, तो इससे भी ज्यादा वीक ऑफ कोर्स यहां पर हो चुका है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। 16,800 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहीं पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता था, नीचे जाता भी था तो भी यहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल जाती थी। इसके ऊपर ही आपको कई महीनों तक क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मंथ इसके नीचे की क्लोजिंग भी आपको देखने को मिली और फिलहाल भी ये नीचे के साइड आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
मंथली चार्ट तो हमने देख लिया, वीकली चार्ट पे पिक्चर थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट भी आप देख पाएंगे, सपोर्ट भी हमें यहाँ पर कंफर्म होता हुआ नजर आता है, रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर कंफर्म होता हुआ नजर आता है, और फिलहाल यहीं से रेजिस्टेंस लेकर आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया, तो ये भी हमें कंफर्म होता हुआ नजर आता है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक था, उसके बाद ये बाउंस बैक आपको थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये पता चलता है सपोर्ट तो वहीं का वहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस पहले 18,000 का लेवल था पहले बाउंस बैक पे, दूसरे बाउंस बैक पे ये 16,800 का हो गया है। तो अगर यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो हाई चांसेस हैं कि रेजिस्टेंस वापस आपको नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 16,800 से रेजिस्टेंस अभी 16,200 आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि बड़ा गैप डाउन हमें यहां पर देखने को मिला है, तो ये गैप फेल हो सकता है, उसके बाद मार्केट वापस हमें वीक होता हुआ नजर आ सकता है। डेली चार्ट पर देखते हैं, डेली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे हमें ये सेम रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। 16,200 का लेवल जहां पर आपको फ्राइडे की क्लोजिंग देखने को मिली थी, यहां पर रिकवरी होकर वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने देख लिया मंथली, वीकली और डेली चार्ट पे मार्केट कैसा नजर आता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नजर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ज़बरदस्ती बियरिश होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जो फिलहाल नजर आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिंपल लॉजिक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो वहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिलना चाहिए, जैसा यहाँ पर आपको देखने को भी मिला। यहाँ पर देखिए मार्केट गिरा था, लेकिन 3 दिन तक तो आपको नीचे के साइड की क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। ये 3 दिन देखिए नीचे के साइड की क्लोजिंग दिखाई पड़ी, फिर रिकवरी भी आई, फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर एट लास्ट यहां पर ब्रेकआउट हुआ भी था, लेकिन ये भी ब्रेकआउट आपको फेल होता हुआ नजर आया। तो नो डाउट ये सपोर्ट हमें वीक होता हुआ नजर आता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि मार्केट में आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें जो भी यहाँ पर प्लानिंग करनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख के करनी चाहिए कि गिरावट हो सकती है, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। तो अगले कुछ महीनों में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने निफ्टी का स्ट्रक्चर, यहाँ से ये ऐसा बनाया, फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, ये मेक और ब्रेक लेवल कहा जाता है। ऐसा कोई अगर स्ट्रक्चर बनता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो मतलब है कि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और कुछ महीने के लिए मार्केट में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता यहां से ये क्रैश हो जाएगा, क्रैश अलग बात है, जब एकदम पैनिक सिनेरियो होता है तब आपको बड़े क्रैशेस देखने को मिलते हैं। जो एक महीने में निफ्टी आपको 12,000 से 7,500 आता हुआ नजर आया, ऐसे सिनेरियो की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कोविड पैंडेमिक, मालूम नहीं था पैंडेमिक क्या होता है, ऐसी सब सिचुएशन थी। लेकिन अभी फिलहाल ये जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल, इन्फ्लेशन का साइकिल, ये इकोनॉमिक ही है, तो इसीलिए यहां पर ये हेल्थ कंडीशन नहीं है। तो यहां पर मेरे हिसाब से कोई एकदम क्रैश हो जाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन मार्केट आपको वीक होता हुआ नजर आ सकता है, स्ट्रक्चर आपको वीक देखने को मिल सकते हैं। ऐसा सेम स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में जिस प्रकार यहां पर वीकनेस देखने को मिली थी, यहां पर भी आप देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये था, जैसे ये टूट गया उसके बाद किस प्रकार से आपको ये वीक होता हुआ नजर आया, कुछ इस प्रकार का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ अगले महीनों के लिए। अगर यहां पर ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है, ये तो हो गया अगले कुछ महीनों के लिए। कुछ अगले हफ्ते के लिए क्या हो सकता है, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, यानी कि अगले महीने के लिए जस्ट क्या हो सकता है वो अगर हम डिस्कस करें, तो मेरा मानना है कि यहां पर आपको थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और मार्केट हमें 15,000 की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। 15,000 मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। 15,000 पे आप देख पाएंगे यहां पर एक थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट किया था, फिर ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था। 15,000 ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 14,000 का लेवल है, क्योंकि ये तो एक रेंज के अंदर का सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटा था वो लेवल है, जबकि 14,000 का लेवल तो 2-3 महीने यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने के बाद जो सपोर्ट बना था वो लेवल बनकर आता है। और एक और रीज़न ये है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है, ये गिरावट हुई यहाँ पर इसने कॉन्सोलिडेट किया, अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये सेम रेंज आपको रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो ये रेंज 18,000 से करके अप्रॉक्सीमेटली 16,000 की है, 2,000 पॉइंट की है। तो 16,000 से 2,000 पॉइंट यानी कि 14,000 का लेवल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से एक तो पहला स्टेप हो गया हमारा 15,000 का और दूसरा स्टेप हो गया हमारा 14,000 का लेवल। तो कुछ अगले हफ्तों के लिए यानी कि 2-3 नेक्स्ट हफ्तों के लिए ये मेरा प्लानिंग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कुछ दिनों के लिए क्या हो सकता है, 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट 2-3 दिन के लिए शायद आपको बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। रीज़न क्या है, अभी 16,800 से निफ्टी हमें नीचे आता हुआ नजर आया, वन वे
नीचे आता हुआ नजर आया है। यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। एक दिन थोड़ा सा बाउंस बैक आया, लेकिन ये कोई बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हम इसे नहीं मान सकते हैं। एक तो एक्सपायरी थी, ऊपर से आपको कोई दूसरा दिन ऐसा भी नहीं आया कि थोड़ी और तेजी आई, तो अगले दिन आपको फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट नीचे ही आया था। तो वन वे आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली और एक बड़ा गैप देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप आज का इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम एट लास्ट देखने को मिला है। जो गिरावट होनी थी वो तो गैप डाउन में हो गई और फर्स्ट 5 मिनट्स में हो गई। उसके बाद आपको मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही होता हुआ नजर आया। थोड़ी गिरावट यहां पर हुई थी, लेकिन लास्ट में देखिए आपको एक अच्छा बाउंस मिला है। 15,700 से 15,800, 100 पॉइंट की रैली लास्ट 1-2 घंटे में आपको यहां पर देखने को मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसके कारण मुझे लगता है कि मार्केट आपको 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट आपको 16,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और मोमेंटम अच्छा रहा तो 16,200 का जो गैप बना है वो भी फिल हो सकता है। उसके बाद मार्केट में शायद आपको वापस वीकनेस देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको मार्केट ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट में नीचे के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन, जो मेरी प्लानिंग है, जो मुझे यहाँ पर चार्ट पर दिखाई पड़ता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर SIPs को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। SIPs हमें कंटिन्यू करनी है। यहाँ पर अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़े बिना, तो आपका जो भी SIP का अमाउंट है वहाँ पर आप 40-50% का इंक्रीज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 1,000 रुपये का SIP करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर परवड़ता है तो 1,500 का SIP आप कर सकते हैं। जब तक मार्केट वापस स्ट्रांग नहीं हो जाता है, मार्केट वापस यहां पर ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक ये 1,500 का SIP आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इससे क्या होगा, नीचे के लेवल्स पे, ओवरऑल नीचे के लेवल्स पे, नीचे के जोन में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और डायरेक्ट स्टॉक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक्स में क्वालिटी पर ही फोकस करना है। फिलहाल के लिए स्मॉल कैप हाई रिस्की स्टॉक्स को अवॉइड करना है। मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहें, एकदम क्वालिटी पर आपको फोकस करना है। बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स पर ही आपको यहां पर फोकस करना चाहिए। अच्छे शेयर्स को खरीदना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है आपको इनफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऑलरेडी मिली है और आगे भी आपको मिल सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे के लेवल पे भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी खरीद लिया, बाद में आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। ये यहाँ पर केस नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम कैसे काम कर सकते हैं, कौन से लेवल्स पे फोकस कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया डाउन साइड के बारे में। लेकिन भाई एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, मैं ये 100% मानता हूं कि 100% मैं सही नहीं हो सकता, मैं गलत यहां पर हो सकता हूं। तो अगर अभी फिलहाल मेरा प्लानिंग है जो कि प्रोबेबिलिटी डाउन साइड का नजर आता है, ये प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसकी प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए ये भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो फिलहाल यहां पर अगर मार्केट 16,200 के ऊपर जाता है तो हम स्लाइटली बुलिश हो सकते हैं। स्लाइटली बुलिश, ज्यादा बुलिश नहीं। एकदम बुलिश होना है कि मार्केट अभी तो यहां पर नीचे नहीं ही गिरेगा, उसके चांसेस गिरने के बहुत कम हो चुके हैं। इसके लिए मार्केट को 16,800, 17,000 का जोन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट अभी नहीं गिरेगा और मार्केट ये भी ब्रेकआउट कर देगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। और इसके साथ आपको मार्केट हम ये भी मान सकते हैं कि अभी ये भले ही 18,000 तक, 17,000 तक पहुंचा है, 17,200 तक पहुंचा है, लेकिन एट लास्ट ये 18,600 भी जल्दी ही तोड़ देगा और मार्केट वापस बुल रन कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए 16,800, 17,000 ये जोन टूटना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी इस पर हम ज़्यादा फोकस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी नीचे के रेंज पे है, तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी नीचे की ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसके प्रोबेबिलिटी फिलहाल थोड़े से कम नजर आते हैं। लेकिन ये भी हमने डिस्कस जरूर कर लिया है कि इसके भी चांसेस हैं। मार्केट 1-2 महीने बाद अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कुछ अच्छी सिचुएशन होती है, तो इसके ऊपर भी जा सकता है। तो लेवल्स हमारे ध्यान में होने चाहिए। आई होप मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि मार्केट का आउटलुक क्या नजर आता है, निफ्टी किस प्रकार से मूव कर सकता है। और ऐसे सिचुएशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट को बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वीक स्टॉक्स हैं, वीक कंपनीज हैं, उसे बेचने का कोई अच्छा समय नहीं होता है, वहाँ पर तो निकल ही जाना चाहिए। लेकिन अच्छी कंपनीज अगर आपने सिलेक्ट की हैं तो डरने की बजाय, अगर पैसे नहीं भी है, कई बार ऐसा होता है कि भाई सारा पोर्टफोलियो हो चुका है, इन्वेस्ट कर दिया है पैसा, अभी नया पैसा डालने के लिए नहीं है, तो वेट कीजिए। आपको यहाँ पर पैनिक में सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।